दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन डेटा फॉर स्टडी यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम बात करेंगे एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती के बारे में। एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती के शासन आदेश, इसके अलावा काउंसलिंग और मेरिट लिस्ट को लेकर, साथ ही अगर बात की जाए उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षक भर्ती के अंदर बीएड के मामले के बारे में हाई कोर्ट के माध्यम से जो ऑर्डर है वो जारी किया गया है, इसके अलावा आगे क्या होगा इसके बारे में बात करेंगे। साथ ही लेखपाल भर्ती और यूपीएसआई के भांडाफोड़ के बारे में। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो को लाइक कर दें, साथ ही शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आप सभी को ऑनलाइन डेटा फॉर स्टडी चैनल के माध्यम से नोटिफिकेशन भी मिलते हैं और जानकारी भी मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरुआत करेंगे एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती के बारे में, क्योंकि इस भर्ती को लेकर पिछले कई दिनों से अभ्यर्थी लगातार पूछते हुए दिखाई दे रहे हैं। आप सभी को याद होगा कि एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती का परिणाम आने के बाद में महीनों ये भर्ती कहीं ना कहीं लंबित लटकी रही। यूपीटीईटी के चलते यूपीटीईटी रद्द हो गया था, पीएनपी सचिव को गिरफ्तार कर लिया गया था, नए सचिव आ गए थे। उम्मीद थी कि एडेड जूनियर को लेकर यहाँ से खुशखबरी मिलेगी, लेकिन बिल्कुल भी ऐसा नहीं हुआ। इसी बीच बहुत सारे छात्रों के माध्यम से हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की गई और बहुत सारे इस प्रकार के प्रत्यावेदन दिए गए कि एडेड जूनियर के अंदर अनियमितताएं देखने के लिए मिली हैं, कम नंबर ज़्यादा नंबर का मामला सामने आया। इसको लेकर हाईकोर्ट के माध्यम से सरकार को निर्देशित किया गया कि वो एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती की जांच करें और जांच के बाद में यहाँ से कमेटी की तरफ से रिपोर्ट सरकार को भेजी जाए और फिर उसके बाद भर्ती को लेकर जो भी फैसला होगा वो बताया जाए। आप जानते हैं कि लगभग एक हफ्ते से ज़्यादा का समय हो चुका है। कमेटी के माध्यम से अपनी जो रिपोर्ट है वो शासन को भेज दी गई है और उसके बाद अभी तक एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती आगे नहीं बढ़ी है। लगातार कई छात्रों के माध्यम से पूछा जा रहा था कि एडेड जूनियर के बारे में जानकारी लेने का प्रयास किया जाए, तो उसी के संबंध में एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती को लेकर पीएनपी से जानकारी लेने का प्रयास हुआ कि जो पीएनपी के माध्यम से रिपोर्ट बनाकर शासन को भेजी गई थी, क्या शासन के माध्यम से कोई रिप्लाई आया है या फिर नहीं आया है। तो यहाँ पर उनके माध्यम से जानकारी देखने के लिए मिली है कि एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती को लेकर जो भी यहाँ से कार्रवाई कमेटी के माध्यम से होनी थी वो हो चुकी है और अंतिम रिपोर्ट बनाकर भेजी जा चुकी है। अब यहाँ पर सरकार के शासन आदेश का इंतजार है। अगर सरकार को लगता है कि रिपोर्ट के आधार पर कोई बदलाव करना है तो भी सरकार शासन आदेश जारी करेगी। अगर सरकार को लगता है कि रिपोर्ट पूरे तरीके से गलत है, इसको दोबारा से बनाया जाए, तो भी शासन आदेश जारी होगा। और अगर सरकार को लगता है कि भाई रिपोर्ट बिल्कुल सही है, अब कोई दिक्कत वाली बात नहीं है रिपोर्ट के आधार पर, तो यहाँ से एक और शासन आदेश जारी होगा जो कि आपकी काउंसलिंग और मेरिट लिस्ट के बारे में होगा। अब यहाँ से 3 प्रकार के शासन आदेश जारी हो सकते हैं, वो डिपेंड करेगा शासन के ऊपर कि वो किस प्रकार इस मुद्दे को लेकर देखते हैं। लेकिन एक चौथा मामला और लगा हुआ है जिसपे पीएनपी के माध्यम से बताया गया। उनका कहना है कि जुलाई के अंदर एक मामले को लेकर सुनवाई होने वाली है, जिसमें इस रिपोर्ट को भी लगाया जाएगा और उस रिपोर्ट के आधार पर हो सकता है कि सरकार फिलहाल इस मुद्दे को लेकर थोड़ा वेट भी कर ले। दोनों चीज़ें आप सभी के सामने पूरे तरीके से क्लियर हैं। अगर सरकार चाहे तो एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती के प्रोसेस को आगे बढ़ा सकती है, जो भी यहाँ पर कमेटी के माध्यम से रिपोर्ट सौंपी गई है। अगर सरकार चाहे तो जुलाई तक होने वाली सुनवाई तक इंतजार भी कर सकती है। अब सरकार क्या करेगी ये तो उनके पाले में गेंद है, क्योंकि आप जानते हैं इस भर्ती को पिछले 6 महीने से बिना वजह के लटका के रखा है। ना तो हाईकोर्ट के माध्यम से कोई स्टे दिया गया है और ना ही किसी प्रकार का कोई मामला देखने के लिए मिला है। साथ ही पीएनपी के माध्यम से ये भी जानकारी दी गई कि जब तक शासन की तरफ से कोई आदेश जारी नहीं हो जाता तब तक ये भर्ती प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ेगी। अब देखना महत्वपूर्ण होगा कि सरकार के माध्यम से कौन सा शासन आदेश जारी किया जाता है, क्या काउंसलिंग और मेरिट के लिए या फिर रिजल्ट के अंदर कोई संशोधन के लिए या फिर इससे संबंधित कोई और भी आदेश जारी हो सकते हैं। लेकिन ये भर्ती तभी आगे बढ़ेगी जब सरकार के माध्यम से अब कोई अगला आदेश जारी किया जाएगा। पहले जो आदेश जारी हुआ था वो बस ये था कि जाँच की जाए और जाँच के आधार पर रिपोर्ट शासन को भेज दी जाए, जो कि लगभग एक हफ्ते पहले भेज दी गई है। पीएनपी का कहना है कि इस मुद्दे को लेकर रिमाइंडर भेजा जा सकता है, लेकिन अभी इंतजार किया जाए शासन की तरफ से जानकारी मिलने का। ये बात हो जाती है एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती के बारे में। अब सरकार क्या करना चाहती है उसके ऊपर डिपेंड करता है। वहीं दूसरी तरफ बात की जाए अपनी अगली अपडेट को लेकर, जो कि संबंधित है प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर बीएड मुद्दे के बारे में हाईकोर्ट के माध्यम से जारी आदेश को लेकर। जैसा कि दोस्तों आप सभी को यहाँ से देखने के लिए मिलेगा, अगर बात की जाए रिट संख्या 15/12/2022 प्रतीक मिश्रा की तरफ से याचिका को दाखिल करते हुए इस मुद्दे के बारे में कोर्ट नंबर 32 के अंदर सुनवाई देखने के लिए मिली थी, जिसके बारे में जानकारी मैंने आप सभी को पहले ही दे रखी थी। उसके बाद से जब सुनवाई खत्म हुई थी तो आपको बताया गया था कि अगली जो सुनवाई होगी वो 14 जुलाई को होगी और 14 जुलाई को यहाँ पे एनसीटीई के माध्यम से जवाब दाखिल किया जाएगा।
यहाँ पे आप सभी को देखने के लिए मिल जाता है, ये एक याचिका दाखिल की गई थी जो कि बीएड के अभ्यर्थियों के माध्यम से थी। इसको यहाँ पे आईए कहा जाता है। फिलहाल इसको यहाँ से अलाउ कर दिया गया है क्योंकि कुछ बीएड के अभ्यर्थी इस याचिका में जुड़कर अपना पक्ष रखना चाहते थे। उसी के क्रम में नीचे आप सभी के सामने ऑर्डर ऑन पिटीशन पे देखने के लिए मिल जाएगा। यहाँ पे उनका कहना है कि 12/5/2022 को जारी दिशा निर्देश के क्रम में अगर बात की जाए तो यहाँ पे उत्तर प्रदेश पीएनपी के माध्यम से जो भी जवाब आना था वो दाखिल कर दिया गया है, जो कि राजस्थान हाईकोर्ट के ऑर्डर के खिलाफ था। इसके खिलाफ अगर बात की जाए, नीचे आप सभी के सामने कुछ और देखने के लिए मिल जाएगा। जो जवाब दाखिल किया गया है सरकार की तरफ से, उसके ऊपर जवाब दाखिल करने के लिए 1 से 3 हफ्ते का जो समय है वो मांगा गया था उनकी तरफ से। इसके अलावा एनसीटीई को भी यहाँ पे समय दिया गया था काउंटर फाइल करने के लिए। तो ऐसे में स्टैंडिंग काउंसिल की बात की जाए या फिर अगर बात की जाए एनसीटीई को लेकर, इन दोनों मुद्दों को अपने काउंटर फाइल करने का समय दिया गया है 1 से 3 हफ्ते, या फिर अगर बात की इससे ज़्यादा। सभी को, दोनों को जो अपना जवाब दाखिल करना है वो 14 जुलाई 2022 को है। उसके बाद में यहाँ से एक बात और लिखी हुई है कि जो अंतिम आदेश दिया गया था वो यहाँ से एक्सटेंड कर दिया जाता है नेक्स्ट डेट तक, मतलब अगली जब तक सुनवाई होगी तब तक यहाँ पे जो अंतिम आदेश था, अंतिम आदेश क्या था कि बीएड के अभ्यर्थी या फिर बीटीसी के अभ्यर्थियों को किसी प्रकार का कोई भी यहाँ से प्रमाण पत्र जारी नहीं किया जाएगा यूपीटीईटी का। अब सवाल यह है कि इस केस में आगे क्या हो सकता है। तो इस केस में जो आगे होने की संभावना है वो पूरे तरीके से डिपेंड करेंगी एनसीटीई के ऊपर, क्योंकि एनसीटीई के ऊपर यहाँ पे इसलिए डिपेंड करेंगी क्योंकि उन्हीं के माध्यम से बीएड को शामिल किया गया था, उन्हीं के आदेश को रद्द कर दिया गया। फिलहाल उत्तर प्रदेश सरकार ने भी इस बात को कहा कि जब यहाँ पे एनसीटीई के माध्यम से कोई संशोधन किया जाएगा या कोई आदेश जारी किया जाएगा तो यहाँ से विचार देखने के लिए मिलेगा। अभी एनसीटीई के माध्यम से 14 जुलाई तक उत्तर प्रदेश में जवाब दाखिल होगा। 19 जुलाई को आप जानते हैं कि एनसीटीई के साथ साथ भारत सरकार की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में जवाब दाखिल होगा और उन दोनों सुनवाई के बाद ही बीएड को लेकर यहाँ से फैसला देखने के लिए मिलेगा। तब तक जो बीएड के अभ्यर्थी हैं थोड़ा पॉजिटिव रहें, उम्मीद रखें, क्योंकि भारत सरकार के साथ साथ एनसीटीई अपने जवाबों को दाखिल करेगी और उसके बाद ही यहाँ से कोई फैसला होने की संभावना है। फिलहाल ये बात हो जाती है बीएड और प्राथमिक शिक्षक भर्ती के मुद्दे के बारे में, जो कि उत्तर प्रदेश से संबंधित था। लेकिन वहीं दूसरी तरफ बात कर ली जाए लेखपाल भर्ती परीक्षा के बारे में। जैसा कि आप जानते हैं कि लेखपाल भर्ती की जो परीक्षा है वो होने वाली है 19 जून को, लेकिन उससे पहले कट ऑफ के विवाद को लेकर लगातार यहाँ से तमाम याचिकाएं दाखिल की जा रही हैं और उन तमाम याचिकाओं के अंदर लेखपाल भर्ती को स्थगित किए जाने की मांग की जा रही है। यहाँ पे दोस्तों आप सभी को देखने के लिए मिलेगा 36/033/2022 आप सभी के सामने देखने के लिए मिलता है, जहाँ पे अगर बात की जाए फिलिंग डेट के बारे में तो नीचे लिखी हुई है कि 19/5/2022 को इस याचिका को दाखिल किया गया है और ये याचिका किससे संबंधित है ये भी लिखा हुआ है। ये याचिका संबंधित है आप सभी के लेखपाल भर्ती के अंदर कट ऑफ के मुद्दे के लेकर। नीचे आप सभी के सामने देखने के लिए मिलेगा इलाहाबाद बेंच के अंदर इस याचिका को दाखिल कर दिया गया है। अभी तक इसकी जो पहली सुनवाई है वो देखने के लिए नहीं मिली है और पहली सुनवाई सोमवार से लेकर बुधवार के बीच में होने की संभावना है। आगामी समय के अंदर लेखपाल भर्ती अपने तय समय पर होगी या परीक्षा स्थगित होगी, इनको लेकर कट ऑफ के मुद्दे काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होंगे। जो भी अपडेट होगी इस चैनल के माध्यम से आपको दे दी जाएगी। वहीं दूसरी तरफ बात की जाए उत्तर प्रदेश दरोगा भर्ती के बारे में, यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलेगा आज यूपीएसआई की अगर बात की है डीबीपीएसटी के अंदर टोटल 16 अभ्यर्थियों को यहाँ से कहीं ना कहीं जो गिरफ्तार है वो किया गया है। नीचे आप सभी के सामने देखने के लिए मिलेगा कि 13 मेल हैं तो 3 फीमेल हैं। यहाँ से उनके माध्यम से देखने के लिए मिलता है कि यहाँ से अन्य उपयोगी संसाधनों से प्रयोग करते हुए यहाँ पे परीक्षा के अंदर धांधली की गई है। लेकिन सरकार का कहना है कि भाई हमने तो निष्पक्ष तरीके से परीक्षा करवाई है। रोज़ 16, 17, 20, 25 लोगों को पकड़ा जा रहा है। क्या होगा आगे भविष्य में कुछ पता नहीं है, लेकिन अगर सरकार यूपीटीईटी परीक्षा को रद्द कर सकती है तो यूपीएसआई परीक्षा के अंदर जांच क्यों नहीं कर सकती? क्या जांच के बाद यहां से परीक्षा भी रद्द होगी? ये भी बहुत बड़ा सवाल है। लेकिन जिस प्रकार मामले पकड़े जा रहे हैं उनसे देखा जाए तो ये बिल्कुल तय है कि परीक्षा में बड़े स्तर पर धांधली भ्रष्टाचार देखने के लिए मिला है।